अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शफीक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेडिसिन इन्फॉर्मेशन उर्दू। व्यूवर्स, आज की वीडियो में मैं आपको किक डी इंसिटा शूट ओरल सोल्यूशन के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। किक डी इंसिटा शूट ओरल सोल्यूशन के यूजेस, साइड इफ़ेक्ट एंड डोजेज। आपसे गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस के बारे में मुकम्मल अपडेट्स मिलती रहे। व्यूअर्स, मेरी जो वीडियोस होती हैं ये मेडिकल की फील्ड से तल्लुक़ रखने वाले सभी अफराद के लिए बहुत ही मुफीद होती हैं और इनमें ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जिससे आपको काफ़ी सीखने को मिलता है। तो व्यूअर्स, किक डी इंसिटा शूट ओरल सोल्यूशन ये हेल्थ केयर फार्मा की प्रोडक्ट है और इसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट है कोलीकैल्सिफेरॉल। ये 20 लाख यूनिट हैं और इसके अंदर है विटामिन D3 66.7 इंटरनेशनल यूनिट। बुनियादी तौर पर ये विटामिन डी और कैल्शियम के अज़ा पर मुश्तमिल एक ओरल सोल्यूशन है जो कि सिर्फ़ और सिर्फ मुंह के ज़रिए इस्तेमाल करवाया जाता है। ये शुगर फ्री ओरल सोल्यूशन है, यानी शुगर के मरज़ में मुब्तला अफराद भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। किक डी में जो कोलीकैल्सिफेरॉल है ये 20 लाख यूनिट है, यानी इसके जो 10 ml हैं उसमें 20 लाख यूनिट है, जबकि इसकी 1 ml में 2 लाख यूनिट होते हैं। तो व्यूअर्स, प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन के बाद आप इसके यूजेस देख लेते हैं। तो किक डी का आम इस्तेमाल उन अफराद को करवाया जाता है जिनकी हड्डियाँ वीक होती हैं, कमज़ोर होती हैं और दर्द करने लगती हैं। यानी ऑस्टियोमलेशिया हड्डियों की एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें हड्डियाँ नरम हो जाती हैं, हड्डियाँ दर्द करने लगती हैं। तो ऐसी कंडीशन में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा रिकेट्स के मरज़ में मुब्तला अफराद को भी किक डी इंसिटा शूट ओरल सोल्यूशन इस्तेमाल करवाया जाता है। रिकेट्स हड्डियों की ऐसी बीमारी होती है जिसमें हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती हैं और अमूमन ये मरज़ छोटे बच्चों में देखने को मिलता है। इसके अलावा किक डी हमला ख़वातीन और दूध पिलाने वाली माओं में भी इस्तेमाल करवाया जाता है और किक डी ओरल सोल्यूशन उन लोगों को भी इस्तेमाल करवाया जाता है जिनके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़त कमज़ोर होती है, मुख्तलिफ़ बीमारियों का शिकार होते हैं और उनकी इम्यूनिटी जो होती है वो वीक होती है। तो ये एज ए इम्यूनिटी बूस्टर उनको इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा बढ़ापे के मरज़ में मुब्तला अफराद को भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। ओल्ड एज में बंदा बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, तो ओल्ड एजेस के जो नुकसानात होते हैं, बढ़ापे की जो कमज़ोरी होती हैं, उसमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। किक डी इंसिटा शूट ओरल सोल्यूशन कैल्शियम और फॉस्फेट जिन लोगों में डेफिशिएंसी होती है कैल्शियम की, विटामिन D3 की, तो ऐसे अफराद को इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा जिन लोगों के पट्टे कमज़ोर होते हैं, पट्टे कमज़ोरी के बाद दर्द करने लगते हैं, लो बैक पेन का शिकार रहते हैं लोग, यानी उनकी कमर दर्द होती है, तो ऐसे अफराद को भी किक डी इंसिटा शूट ओरल सोल्यूशन इस्तेमाल करवाया जाता है। व्यूअर्स, तो इसकी मिकदार खुराक मैं आपको बता देता हूँ। तो किक डी की जो मिकदार खुराक होती है वो हमेशा मरीज़ की कंडीशन और बीमारी के नौइयत के हिसाब से तजवीज़ की जाती है। अमूमन इसका एक इंजेक्शन हफ्ते में एक बार दिया जाता है और कुछ मरीज़ों में इसका इस्तेमाल महीने में एक बार करवाया जाता है। या तो ये वीकली यानी हफ्ते में एक बार इस्तेमाल करवाया जाता है या महीने में एक बार इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके साइड इफ़ेक्ट में आपको न्यूज़िया एंड वॉमिटिंग हो सकता है, यानी क्या मतली की सिचुएशन हो सकती है। इसके अलावा आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, यानी कब्ज़ वगैरह हो सकता है। आपको चक्कर आ सकते हैं, यानी वर्टाइगो। इसके अलावा आपको वीकनेस वगैरह महसूस हो सकती है। इसके अलावा आपको मेंटल डिस्टर्बेंस यानी जहनी उलझन का भी सामना करना पड़ सकता है। तो व्यूअर्स, प्रिकॉशंस क्या हैं कि यकीन अफराद को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो ऐसे अफराद जो अमराज़ किडनी का शिकार हों, जिनमें किडनी स्टोन हो या उनके गुर्दे ख़राब हों, तो ऐसे अफराद को भी इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसे अफराद को भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिनके जिस्म में कैल्शियम की ज़्यादती हो या फॉस्फेट की ज़्यादती हो या विटामिन डी उनके जिस्म में ज़्यादा हो। तो व्यूअर्स, ये थे किक डी इंसिटा शूट ओरल सोल्यूशन के बारे में इंफॉर्मेशन। उम्मीद रखता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।